हेलो एवरीवन। आज 14 को तुम लोग का सीएमए इंटरमीडिएट का पेपर 10 का एग्जाम होता है खत्म। आज जो लोग ओनली ग्रुप 2 दे रहे हैं, तुम लोग का अगला एग्जाम आता है 16 को, पेपर 11, जो ग्रुप 2 का एक बड़ा बहुत ही जबरदस्त स्कोरिंग पेपर है, एफएमबीडीए। आज जो लोग सिंगल ग्रुप दे रहे हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, किस तरीके से प्रिपेयर करना है एफएमबीडीए को। और जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं, तुम लोग पहले कल जाकर अपना टैक्स का एग्जाम दे दो, उसके बाद आकर अपना देखना एफएमबीडीए को कैसे प्रिपेयर करना है। अब देखो, सबसे पहला बात, हमारे एफएमबीडीए के अंदर में जितना भी चैप्टर्स है, वो सारे के सारे चैप्टर को पहले हम लोग 3 कैटेगरी में बांटेंगे। कौन सा स्मॉल है, कौन सा मॉडरेट, कौन सा टाइम कंज्यूमिंग, कारण क्या। अब अगर बाई चांस कोई हम लोग एक पेपर क्या नाम है, एक चैप्टर को लेकर बैठे और बड़ा डिटेल में पढ़ना स्टार्ट किए ना, तब होगा क्या ना कि एग्जाम के पहले तुम लोग 6-7 चैप्टर तो बड़ा अच्छा प्रिपेयर कर लेगा, पर वो बड़ा अच्छा प्रिपेयर करने के चक्कर में 5-6 चैप्टर छोड़ जाएगा, जो बिल्कुल भी एडवाइसेबल नहीं है। तो जब भी कोई भी चैप्टर तुम लोग लेकर बैठो, एकदम बड़ा स्ट्रिक्टली टाइम को मॉनिटर करते हुए चलना कि भाई 1 घंटे के अंदर में स्मॉल चैप्टर, या 1.5 आवर के अंदर में मॉडरेट चैप्टर, या 2 आवर के अंदर में टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर पूरा कवर हुआ या नहीं हुआ। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे पहले अगर एफएम को देखिए, स्मॉल चैप्टर में क्या आता है, पहला लेवरेज, मेरा अगला डिविडेंड पॉलिसी, मेरा अगला कैश मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, जिसमें कंपैरेटिव कॉमन साइज ट्रेंड एनालिसिस है। ये चारों चैप्टर को लेकर बैठो, 1 आवर में कंप्लीट करना है। हमारे मॉडरेट चैप्टर में आता है वर्किंग कैपिटल, रिसीवेबल्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड फ्लो, एंड टाइम कंज्यूमिंग में खाली एक है, कैपिटल बजटिंग। सिमिलरली हमारा बीडीए के अंदर में 2 चैप्टर जो है वो स्मॉल चैप्टर्स है, डिसीजन साइंस फॉर डेटा साइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड डेटा प्रेजेंटेशन वाला, और डेटा प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग, वैलिडेशन एंड डेटा एनालिसिस वाला मॉडरेट चैप्टर। अब ये सब तो चलो समझ गए। अब किस सीक्वेंस में रिवाइज करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब किस सीक्वेंस में रिवाइज करना है, उसके लिए हम लोग को पेपर पैटर्न एक बार समझना पड़ेगा। जो हमारे एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 1 है वो रहता है एमसीक्यू, और एमसीक्यू हम लोग कहां से प्रिपेयर करेंगे। अब एमसीक्यू कहां से प्रिपेयर करेंगे, इसके लिए मैंने एमसीक्यू वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दिया। अब ये एमसीक्यू वीडियो के अंदर में क्या क्या है, हमारे एमसीक्यू वीडियो के अंदर में क्या क्या है। एमसीक्यू वीडियो के अंदर में है, पहला जो पीवाईक्यूज है पिछले 5 टर्म के, उसके सारे एमसीक्यू को सॉल्व करवाया गया, प्लस जो सीएमए इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू बैंक रिलीज किया था उसको भी पूरा सॉल्व करवाया गया। सर ये वीडियो को तुम लोग बड़ा अच्छे से देख लेता है, तुम लोग का 30 मार्क का एमसीक्यू एकदम आराम से पूरी कवर हो जाएगा। 30 मार्क डन। अब जो रिमेनिंग 7 क्वेश्चन है, इसमें एग्जाम में करना है एनी 5। अब एनी 5 आउट ऑफ 7 करना है। अब वो किस सीक्वेंस में करेंगे, वो 5 क्वेश्चन कौन सा रहेगा, इस बात को बड़ा अच्छे से ढंग से सुनना और फॉलो करना। सबसे पहले तुम लोग को कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसके बाद संग में रिवाइज करना कंपैरेटिव कॉमन साइज ट्रेंड वाला। जैसे तुम लोगों ने ये दोनों चैप्टर रिवाइज किया, हमारा 5 में से पहला क्वेश्चन तुमने एग्जाम में अटेम्प्ट कर लिया। कैसे रिवाइज करेंगे हम बताएगा। तो ये पहला क्वेश्चन डन। अब इसके बाद तुम लोग रिवाइज करेगा लेवरेज, डिविडेंड पॉलिसी एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे तुम लोग ने ये वाला 3 चैप्टर रिवाइज किया, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 भी डन। तो 5 चैप्टर पढ़े, इसमें 14 + 14 28 मार्क डन आउट ऑफ 70। अब तीसरा तुम लोग जो नेक्स्ट रिवाइज करोगे वो करोगे वर्किंग कैपिटल। इसके बाद रिसीवेबल्स, कैश मैनेजमेंट एंड मटेरियल। मटेरियल कहां से करेगा, जो पेपर 8 में पढ़े थे ना वहां से। और जो लोग पेपर 8 नहीं पढ़े हुए हैं, घबराना मत। जो मेरा पेपर 8 का मैराथन है, उसके अंदर में 1 आवर 14 मिनट में जाना, खाली 50 मिनट का वीडियो मटेरियल का उतना देखना, तेरा काम हो जाएगा। तो तुमने जैसे ही किया, मेरा तीसरा क्वेश्चन भी डन। तो 5 में से 3 क्वेश्चन हो गया। अब अगला बात सुनो, जो लोग का रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो ढंग से पढ़ा हुआ है, वो लोग तो अब अगला रिवाइज करेंगे रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो। 4th चैप्टर भी डन, 4th क्वेश्चन भी डन। 5 में से 4 क्वेश्चन हो गया, और मैंने अभी तक कैपिटल बजटिंग रिवाइज नहीं किया और मैंने थ्योरी रिवाइज नहीं किया।
5 में से 4 क्वेश्चन डन। सोच के देख। अब अगला कौन सा रिवाइज करेगा? और तुम्हारा कैपिटल बजटिंग पहले अच्छे से पढ़ा हुआ है, तब तो तुम अगला रिवाइज करोगे कैपिटल बजटिंग। 5वां क्वेश्चन डन, काम खत्म। तुमने थ्योरी पढ़ा ही नहीं। पर अगर बाई चांस कोई भी स्टूडेंट को लगे कि ये जो सेट ऑफ चैप्टर इसमें कोई भी एक ब्लॉक तुमको नहीं आता, तो मेरा डेफिनेटली एक रिकमेंडेशन रहेगा और करना ही चाहिए ये वाला चीज। मेरा ना थ्योरी का वीडियो अपलोड किया हुआ है यूट्यूब के अंदर में। वैसे तो 8 घंटे का वीडियो है, जिसका तुमको खाली फर्स्ट 3 आवर देखना है, वो थ्योरी का है। उसमें मैंने कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट का थ्योरी प्लस डीए का थ्योरी दोनों को रिवाइज करा लिया। अब जैसे तुम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हो ना, ये वाला 3 घंटा देखते हो, 3 आवर का वीडियो है, तेरा ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, तेरा ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो 3 घंटा इन्वेस्ट करके अगर 14 + 14 28 मार्क होता तो इसमें बुराई क्या है? तो मेरे ख्याल से इस सीक्वेंस को फॉलो करना, पहले ये दोनों चैप्टर, उसके बाद अगला 3, उसके बाद अगला 4। 3 कर लेने के बाद तुम डिसाइड करो तुमको ये सेगमेंट आता है या ये सेगमेंट तुम्हारे लिए बेटर है, उसके बेसिस पे प्रिपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट। आज जो मेरा एफएमबीडीए का थ्योरी है, इसके अंदर में एक तो बीडीए वाला पोर्शन हो गया और इसके अलावा कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट वाला पोर्शन हो गया। थ्योरी का बेस्ट पार्ट है, तुमको वर्ड टू वर्ड याद नहीं करना, और तुम्हारा समझा हुआ है अगर तुम समझ के अपने वर्ड्स में कुछ कीवर्ड हिट पॉइंट के साथ लिखे, तुम्हें पूरा मार्क्स मिलेगा। एग्जाम में 28 मार्क का तुम थ्योरी अटेम्प्ट कर सकता है। मान लो एग्जाम्पल है, एग्जाम में 40 मिनट बचा और तुमको 28 मार्क्स बचा हुआ है, तो 40 मार्क के अंदर में 28 नंबर का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, पर थ्योरी अटेम्प्ट हो जाएगा। और इसके लिए कुछ भी नहीं करना, मेरा सीधा सीधा बात क्या बनाया हुआ है, एक 8 आवर का मैराथन वीडियो टाइप बनाया हुआ है, जिसका फर्स्ट 3 आवर थ्योरी का है। तुम्हें सिर्फ उतना पढ़ना है, फर्स्ट 3 आवर पढ़ना है। और इसके अंदर में मैंने जो भी पीडीएफ को यूज किया गया, वो तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, उसके अंदर में हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन भैया जरूर करके जाना, कि अगर मान लो एग्जाम में प्रैक्टिकल डिफिकल्ट आया या टाइम का शॉर्टेज रहा, तो थ्योरी तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा सेफगार्ड बनेगा। अब अगला क्वेश्चन उठता है, प्रैक्टिकल कैसे रिवाइज करें। देख, प्रैक्टिकल को रिवाइज करने के लिए ना 2 अप्रोच बताते हैं। पहला है अप्रोच 1। पहला अप्रोच, सबसे पहले जो मेरा एफएम का रिवीजन सीरीज है, उसका एक प्लेलिस्ट है, रिवीजन सीरीज का एक प्लेलिस्ट है, जहां चैप्टर बाय चैप्टर सारा अपलोड किया हुआ है, उसको रेफर करना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब मान लो एग्जांपल, सबसे पहले तुमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिवाइज किया वहां से, उसके बाद मेरा पास्ट पेपर सॉल्विंग वीडियो में कॉस्ट ऑफ कैपिटल जहां पे मैंने कराया पास्ट पेपर सॉल्विंग वीडियो में, उसको संग संग में कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला कर लेना। चैप्टर वाइज मैंने कराया पास्ट पेपर सॉल्विंग, तो पहले इधर से देखा, संग संग में इधर में देखा, तेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल डन। अब इसके बाद जो कॉमन साइज कंपैरेटिव वाला है, वो पहले रिवीजन वीडियो देख लिया और उसके बाद में पास्ट पेपर सॉल्विंग वीडियो देख लिया, तुम्हारा ये चैप्टर डन। यानी ऐसा मत करना खाली ये देखा इसको इग्नोर कर दिया, दोनों को संग संग में देखते हुए चलना, तुम्हारा एकदम ब्यूटीफुली सब कुछ प्रिपेयर हो जाएगा। जब मैराथन वीडियो को रेफर करो तो कुछ नहीं करना, वीडियो खोल के रखना, नोटबुक, पेपर, पेन, कैलकुलेटर, ये सब रखना, जो वहां पे हम कंसेप्ट समझाया समझते हुए चलना। जब क्वेश्चन कराने का बारी आए तो क्वेश्चन वहां पे सुन लिया, जैसे से हम करा रहे संग संग में तुम भी कुछ की कैलकुलेशन करते हुए थोड़ा स्पीड बढ़ाकर नंबर लिखते हुए चलना, ताकि कॉन्फिडेंस है तुमसे हो पा रहा है ना। ये आया पहला अप्रोच। अब दूसरा अप्रोच क्या, तुम लोग बोले यानी नहीं, एक काम करिए ना, हमको ना वीडियो नहीं देखना, हम अपने आप करेंगे। तब जो हमारा क्लास नोट्स है उसके कंसेप्ट एंड फॉर्मूला सारा देख लेना। उसका जो मेरा एलडीआर का क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल में डाला हुआ है, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको फटाफट खाली देखना और कुछ की कैलकुलेशन करना। अब एलडीआर क्वेश्चन कर लेने के बाद पास्ट पेपर सॉल्विंग वीडियो जरूर देखना। यानी ये वाला पोर्शन मैं जरूर रिकमेंड करूंगा देखने को। तुम प्लेलिस्ट से वीडियो से रिवाइज करो तब भी, खुद अपने आप रिवाइज करो तब भी। लिख लिख कर मत करना, फॉर्मेट मत बनाना, बस कुछ की कैलकुलेशन कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना और पेपर पेन में कुछ नंबर्स बस कैलकुलेट करते हुए लिखते हुए चलना। ठीक है, अब ऐसा है ना कि अब और बाई चांस कोई चैप्टर तुमको आज तक डिफिकल्ट लगा,
तो अब एग्जाम के एक दिन पहले अचानक से वो इजी नहीं लगेगा, तो उस पर ज्यादा दिमाग मत लगाना। रिवीजन वीडियो को रेफर करके जितना समझ में आया आगे छोड़ देना। एग्जाम में कुछ भी हो जाए 85 90 प्लस अटेम्प्ट करके आना। सही या गलत वो बाद में सोचेंगे, 85 90 अटेम्प्ट करके आना। एग्जाम में अगर तुम अटेम्प्ट करके आते हो और ठीक ठाक भी करते हो तुमको स्टेप मार्किंग मिलेगा। कुछ भी हो जाए, तुम थ्योरी बढ़िया से प्रिपेयर कर लिया, एमसीक्यू तुमने प्रिपेयर कर लिया, प्रैक्टिकल सारा का सारा कभी डिफिकल्ट नहीं आ सकता। माइंड भी 2-3 प्रैक्टिकल डिफिकल्ट आ गया, बाकी तो नॉर्मल रहेगा, उसको बस ढंग से करके आना। अब पेपर को अटेम्प्ट तुम किस सीक्वेंस में करोगे? सबसे पहले 30 मार्क्स का एमसीक्यू अटेम्प्ट करेगा, जो तुमको 25 से 30 मिनट में खत्म करना है। तो आउट ऑफ 180 मिनट 30 मिनट यहां पर गया, बाकी तुम्हारे पास बचता है 150 मिनट, जिसमें तुम्हें 5 क्वेश्चन करना है, यानी हर क्वेश्चन के लिए 30 मिनट मिलेगा। उसके बाद सबसे पहले एफएम का प्रैक्टिकल करना, ट्राई करना एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करने का। 14 मार्क्स तो 42 मार्क्स डन, कितना? 1.5 आवर में, या मान लो 1.5 से 2 आवर के बीच में हो गया। अब उसके बाद अगर तुमको और बाकी प्रैक्टिकल आता रहे तब तो तुम प्रैक्टिकल में जाओ, 1-2 क्वेश्चन और कर लो। और अगर बाई चांस तुमको लगे नहीं एक ही प्रैक्टिकल आता है तो 3 + 1 4 ही क्वेश्चन हुआ, तब फिर ऑप्शन नहीं है, तुमको थ्योरी एक अटेम्प्ट करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल अगर सारा आता रहे तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करना है। बाई चांस टाइम का कमी रहे या प्रैक्टिकल ना हो पाए तब उस केस में इवैल्यूएट करना कि तुमको थ्योरी को अटेम्प्ट करना है। ठीक, अब एक सिंपल सा बात है, पेपर कितना भी डिफिकल्ट आए हम बताते हैं, अगर दिमाग शांत है, ठंडा दिमाग से करो, बिना पैनिक किए, जितना तक आए उतना लिखते जाओ, तो एग्जामिनेशन आना डिफिकल्ट नहीं होता। पेपर आता है 128 मार्क का, 100 नंबर का नॉर्मल, और 2 एक्स्ट्रा चॉइस रहता है 14-14 नंबर का, तो 128 मार्क। अब 30 नंबर का एमसीक्यू तुमने प्रिपेयर किया, इसके अंदर में 20 से 22 लाना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। अब इसके अलावा तुम्हारा 28 नंबर का और थ्योरी आता है, और तुम पढ़ के गया तो 28 के अंदर में वापस से 18 से 20 आ सकता है। 30 और 28 डन, बाकी 42 मार्क का तुम प्रैक्टिकल अटेम्प्ट किया, और मान लो तुमको ठीक ठाक भी आता है, ठीक ठाक आकर भी लेट्स से तुम्हारा आधा गलत भी हो जाए, तब भी तुम्हें 20-25 तो मिलेगा। तो इधर में 20 आउट ऑफ 42 इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। चलो थ्योरी में 28 में लेट्स से तुम्हारा 18 आया, नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। एमसीक्यू में 30 में मान लो 20-22 आया, तब भी देख तेरा एग्जामिनेशन आ गया। और ये हम लोग कौन सा सिनेरियो लेके चल रहे हैं, अगर मान लो तुम्हारा पेपर डिफिकल्ट आया तभी तुमको 42 में 20 मिलेगा, अगर पेपर इजी आया ना तो 42 में 30 आराम से मिलता है। तो और इधर में 30 मिल गया, इधर में मान लो 18 मिल गया, इधर में मान लो 20 मिल गया, तो देख तेरा 68 to 70 के आसपास चला गया। तो एग्जाम में कैसा भी पेपर आए, ध्यान देना पूरे इंडिया के लिए सेम आया, तुम्हारे अकेले के लिए नहीं। दिमाग को ठंडा रखना, अच्छे से एग्जाम अटेम्प्ट करके आना। चलो डन। इस बीच में कोई भी डाउट आए जरूर मुझे टेलीग्राम में मैसेज करना, पूछना। हम श्योर है तुम लोग का प्रिपरेशन फैंटास्टिक चल रहा है, एग्जाम अच्छा जाएगा ही जाएगा। पेपर 11 और आगे आने वाले सारे पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।